बच्चों जय गुरुदेव। अभी तक हमने आपको बताया था कि क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, और क्वांटिटिव इंस्ट्रूमेंट में आपको बैंक रेट बता दिए हैं। आज हम आपको ओपन मार्केट ऑपरेशन बताएंगे। ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर टू द सेल एंड परचेस। हमने उस दिन बताया था आपको कि इसमें सिक्योरिटी जो होती है, जैसे कि एनएसएस है, इस तरह की सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट में गवर्नमेंट, बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, इसको सेल या परचेज किया जाता है। ये भी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के लिए ही है और इसीलिए इसको आरबीआई ओपन मार्केट में करती है। और इसका इन द ओपन मार्केट द आरबीआई सोक लिक्विड फ्रॉम द इकोनॉमी एंड बाइंग द सिक्योरिटी द आरबीआई रिलीज लिक्विडिटी। कभी तो वो खरीद के सिक्योरिटी को खरीद के मार्केट में मनी को वो कर देती है, सप्लाई करती है, और कभी सिक्योरिटी को बेच के मनी को सोक कर लेती है। व्हेन लिक्विडिटी इज सोक, ये हम सोक कब करते हैं? मनी सिक्योरिटी को बेच के आरबीआई मनी को सोक कब करता है? जब इन्फ्लेशन का टाइम होता है। कैश रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक आर स्क्वीज्ड, वो भी आ जाता है कैश इम्प्लाइंग। जब आरबीआई के पास कैश सारा चला जाता है तो कमर्शियल बैंक के पास नहीं रहता है, वो क्रेडिट क्रिएशन करने की कैपेसिटी उसकी कम हो जाती है। और अदर हैंड जब लिक्विडिटी को रिलीज कर देती है तो क्रेडिट कैश रिजर्व मार्केट में आता है, और इससे हम क्या करते हैं कि कमर्शियल बैंक को क्रेडिट क्रिएशन करने की कैपेसिटी मिल जाती है। और ये जब सिक्योरिटी को बेच के कैश को सोक करता है, दैट इज इन टाइम ऑफ इन्फ्लेशन। और जब डिफ्लेशन होता है तो इस सिक्योरिटी को वो खरीद के और वो उसको बेच देते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी को जब वो खरीदता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मनी मार्केट में आ गया और डिफ्लेशन का जो कंडीशन है उसको ठीक कर दिया गया। यहाँ पर दिया है सेल ऑफ सिक्योरिटी बाय द आरबीआई सोक लिक्विड and lead to be fall in cash reserve of the commercial bank। जब वो पैसे को शोक कर ले रहे हैं तो कमर्शियल बैंक के पास रिजर्व कम हो जाता है, और जिससे क्रेडिट क्रिएशन की कैपेसिटी भी कमर्शियल बैंक के लिए कम हो जाता है, और फॉल इन द मनी सप्लाई, मार्केट में मनी सप्लाई कम होता है, और इस तरह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। और इसके विपरीत परचेज ऑफ द सिक्योरिटी बाय द आरबीआई रिलीज लिक्विडिटी। अब वो क्या करता है कि लिक्विडिटी को मैंने वो मार्केट में छोड़ देता है। पहले क्या कर रहा था कि वो सिक्योरिटी को बेच रहा था, अब सिक्योरिटी को खरीद ले रहा है। सिक्योरिटी जब खरीद रहा है तो वो मार्केट में पैसे चले जा रहे हैं। राइज इन द कैश रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक, राइज इन द क्रेडिट। जब मार्केट में पैसा होगा, कमर्शियल बैंक के पास पैसा होगा, तो वो क्या करेगा कि क्रेडिट क्रिएशन करेगा। राइज इन द मनी सप्लाई, मार्केट सप्लाई भी बढ़ेगा और डिफ्लेशन के गैप को हम कम कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है रेपो रेट। थर्ड पॉइंट इज द रेपो रेट। अब नाउ आस्किंग व्हाट इज रेपो रेट? रेपो रेट इज आरबीआई ऑफर शॉर्ट पीरियड लोन, अल्पकालिक लोन आरबीआई कमर्शियल बैंक को देता है by buying the government security, government security को खरीदने के लिए in the open market is called the repo rate। फिर से सुनिए, the rate at which the RBI offer loan to provide loan, short period loan to commercial bank by the government security in the open market is called the repo rate। It is रीपर्चेज रेट भी कहा जाता है। द रीपर्चेज एग्रीमेंट इज साइन बाय द बोथ। इसको साइन जब लोन लेने के साइन करते हैं तो बोथ द पार्टी करते हैं, आरबीआई भी करेगा और कमर्शियल बैंक भी करेंगे। एंड गिवन द डेट एंड पेमेंट प्राइस, एक डेट भी फिक्स होगा और उसमें प्राइस भी फिक्स रहता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे तरह से हम कह सकते हैं द आरबीआई इशू ए लोन चेक टू द कमर्शियल बैंक। तो आरबीआई चेक से कमर्शियल बैंक को लोन देता है, क्या खरीदने के लिए? गवर्नमेंट सिक्योरिटी को। बट इट कैरीज द एग्रीमेंट टू रीपर्चेज द सिक्योरिटी बाय द कमर्शियल बैंक एट द, लेकिन उसको एक प्री डिटरमाइंड डेट पे और प्री डिटरमाइंड प्राइस पे ही उसको
परचेज करना है। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन द कॉस्ट ऑफ कैपेसिटी इज इंक्रीज, उसका कॉस्ट बढ़ा दिया जाता है इन्फ्लेशन के टाइम में बाय इंक्रीजिंग द रेपो रेट। रेपो रेट जब बढ़ जाएगा तो क्या होगा, द डिमांड कम होगा, क्रेडिट कम होगा और सप्लाई मनी कम होगा मार्केट में, और हम इन्फ्लेशन को रोक सकेंगे। और दूसरी तरफ ड्यूरिंग डिफ्लेशन कॉस्ट ऑफ द कैपेसिटी को कम कर देंगे, रिड्यूसिंग द रेपो रेट और इंक्रीज द डिमांड ऑफ क्रेडिट, मार्केट में सप्लाई होगी मनी और इस तरह से हम डिफ्लेशन को रोक सकते हैं। अब है रिवर्स रेपो रेट। एक होता है रेपो रेट, एक होता है रिवर्स रेपो रेट। द रेट एट विच, एक तो आरबीआई आपको लोन दे रही है, एक है द रेट एट विच द आरबीआई एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। उसमें क्या था, वो आपको लोन दे रही थी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को शॉर्ट पीरियड में खरीदने के लिए। यहाँ वो लोन द रेट एट विच आरबीआई एक्सेप्ट डिपॉजिट, ये कमर्शियल बैंक के डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं, हाँ, थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। एक में तो वो आपको लोन दे रही थी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदने के लिए, इसमें वो कैश जमा करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रिवर्स रीपर्चेज रेट। इन दिस केस द रिवर्स रीपर्चेज एग्रीमेंट इज साइन बोथ द पार्टीज, security will be repurchased on a given date, predetermined price and predetermined date. Reverse repo rate allow the commercial bank to generate interest income. इससे क्या होता है, आप जितना बैंक के पास रख रहे हैं उसके आधार पर आपको कैश रिजर्व का जो परसेंटेज मिलता है उसके आधार पर आप ज्यादा से ज्यादा लोन जनरेट कर सकते हैं, क्रेडिट जनरेट कर सकते हैं। When reverse repo rate is lower, अगर रिवर्स रेपो रेट कम होगा तो बैंक आर डिस्करेज टू पार्क देयर सरप्लस। जब लोन का रेट कम होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हम इंटरेस्ट, कमर्शियल बैंक इंटरेस्ट नहीं करेंगे। डिस्करेज टू पार्क देयर सरप्लस फंड विद द आरबीआई, आरबीआई के पास नहीं रखेंगे, तो जब आरबीआई के पास नहीं रखेंगे द बैंक में यूज दिस फंड एज सीआरआर फंड। आपको पता है कि सीआरआर फंड में क्या होता है, जितना आप अपने पास रखते हो उसका एक लमसम सीआरआर आपको आरबीआई के पास रखना पड़ता है, और अगर आपको सीआरआर पता हो कि 1000 में 10% है तो आप उसको मल्टीप्लाई करके आप क्रेडिट क्रिएशन कर सकते हो। ठीक इसका उल्टा होता है कि अगर रेपो रेट को कम कर बढ़ा दिया जाए, वहां रेपो रेट को कम किया था, यहाँ पर रेपो रेट को कम किया जाए तो क्या होगा, इंड्यूस द कमर्शियल बैंक, तो कमर्शियल बैंक ज्यादा पैसा रखेंगे, repo rate may reduce and commercial bank park more fund with the RBI to generate interest income. This lower their capacity of offer CRR fund to the RBI to creation of credit. इसका मतलब ये हो गया कि the lower their capacity, यहाँ पे करें on the other hand a rise of the reverse repo rate may induce the commercial bank to park more fund with the RBI. आप ज्यादा फंड रखोगे आरबीआई टू जनरेट इंटरेस्ट इनकम, क्योंकि इंटरेस्ट को करने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा रखोगे। द लोअर देयर कैपेसिटी टू ऑफर सीआरआर फंड टू आरबीआई फॉर द क्रिएशन ऑफ, अकॉर्डिंगली सप्लाई ऑफ मनी। इसको हम और एक तरह से आपको समझा रहे हैं। फॉल इन द रिवर्स रेपो रेट, अगर रिवर्स रेपो रेट को कम होता है तो लेस फंड आर पार्क बाय द कमर्शियल बैंक। रिवर्स रेपो रेट कम होगा तो आप कमर्शियल बैंक जो हैं आरबीआई के पास पैसे कम पार्क करेंगे। लेस फंड आर पार्क बाय द कमर्शियल बैंक विद द आरबीआई टू जनरेट इंटरेस्ट इनकम। मोर फंड आर यूज एज सीआरआर फंड, अधिक से अधिक का पैसा किसमें चला जाएगा, सीआरआर फंड में विद द आरबीआई फॉर द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट के लिए। एंड सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज, सप्लाई मनी इंक्रीज होगा, डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जाएगा। फिर मैं बता रही हूँ, लेस फंड फॉल इन द रिवर्स रेपो रेट, अगर रिवर्स रेपो रेट कम हो जाता है तो क्या होगा, हम लेस कम पैसे जमा करेंगे आरबीआई के पास टू जनरेट इंटरेस्ट इनकम। मोर फंड आर यूज, उस पैसे को हम क्या करेंगे, जब उसमें कम रखेंगे आरबीआई के पास, उस फंड को हम यूज करेंगे सीआरआर फंड के रूप में आरबीआई के पास फॉर द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, क्योंकि जितना हम सीआरआर रखेंगे उतना हम क्रेडिट क्रिएट कर सकते हैं।
सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज, इससे क्रेडिट करेंगे तो सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगा और डिप्लेशन को हम रोक सकेंगे। अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाता है तो मोर फंड आर पार्क बाय द कमर्शियल बैंक विद द आरबीआई। हम कमर्शियल बैंक के पास उसमें था कि सीआरआर बढ़ा रहे, इसलिए हम क्रेडिट कंट्रोल को बढ़ा पा रहे हैं। जितना सीआरआर होगा उतना क्रेडिट, आपने मल्टीप्लायर पढ़ा है। इसमें क्या रहा कि हम कैश ज्यादा रख रहे हैं आरबीआई के पास। Generated, so more funds are parked by the commercial bank with the RBI to generate interest income. Less funds are used as CRR fund with the RBI. तो क्रिएशन ऑफ क्रेडिट भी कम होगा, सप्लाई ऑफ मनी डिक्रीज होगा और इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो फिफ्थ है कैश रिवर्स रेट। Cash reverse ratio, it refers to the minimum percentage of bank total deposit required to kept with the RBI. आपके पास जितना कैश है उसका एक मिनिमम परसेंटेज होता है जो आपको आरबीआई के पास रखना पड़ता है। इट इज फिक्स्ड। ये फिक्स्ड कौन करेगा? ये आरबीआई करेगा और ये समय समय पर आरबीआई इसमें परिवर्तन ला सकता है क्योंकि रेगुलेट द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। तो समझ में आया कि एक मिनिमम परसेंटेज ऑफ बैंक टोटल डिपॉजिट को आपको आरबीआई के पास रखना पड़ता है और इसका परसेंटेज भी आरबीआई फिक्स्ड करते हैं और समय समय पर इसमें परिवर्तन होता है। तो कह रहे हैं कि व्हेन द सप्लाई ऑफ मनी इज टू बी इंक्रीज सीआरआर इज लोअर। सप्लाई और मनी जब ज्यादा होगा तो सीआरआर कम होगा एंड सप्लाई मनी इज रिड्यूस, सीआरआर इज